दुनिया की शुरुआत कैसे हुई? चलिए मनु और शत्रुपा की दिलचस्प कहानी से इसे समझते हैं। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, इसमें गहरा फिलोसॉफिकल मतलब और सिंबोलिज्म छिपा है। हिंदू पुराणों की माने तो ब्रह्मा जी ने इस दुनिया को शुरू करने के लिए इन्हें रचा था और फिर इसी पहले जोड़े से धीरे धीरे पूरी मानव सभ्यता और इंसानियत का विकास हुआ। लेकिन रुकिए, मनु सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके भीतर एक बहुत गहरा अर्थ छुपा है। मनु शब्द मानव से जुड़ा है, समझने के लिए आसान है। ये पूरी इंसानियत का प्रतीक है। बिल्कुल, इतिहासकार इन्हें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता का ब्लूप्रिंट मानते हैं। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। वैवस्वत मनु का सामना एक भयंकर विनाशकारी बाढ़ से होता है। तब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार यानी मछली बनकर आते हैं और उन्हें इस प्रलय की चेतावनी देते हैं। सोचिए, बाइबल की नोआज आर्क जैसी बाढ़ की कहानियां दुनिया भर में है। ये एकदम यूनिवर्सल है। अब विज्ञान तो इवोल्यूशन बताता है, लेकिन इन पौराणिक कथाओं का नजरिया बिल्कुल अलग है। दरअसल ये कहानियां साइंस की किताब नहीं, ये तो गहरे दार्शनिक संदेश देने का कमाल का तरीका थी। मनु और शत्रुपा असल में एक अच्छे समाज, मॉरल ऑर्डर और इंसानियत की शुरुआत के प्रतीक हैं। इनका असली मकसद इंसानों की उत्पत्ति बताना नहीं, बल्कि हमारी मानवीय जिम्मेदारियां और ड्यूटी समझाना है। इस कहानी में इंसान के धर्म, नैतिकता और कर्तव्य जैसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स बहुत खूबसूरती से पिरोए गए हैं। सर्वाइवल, एथिक्स और फिर सभ्यता का निर्माण, यही सफर मनु को एक महान मार्गदर्शक बनाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि आज के मॉडर्न दौर में हम इस कथा से क्या सीखें? पुरानी मान्यताएं इसे इतिहास मानती हैं, पर आधुनिक दार्शनिक इसे गहरे स्पिरिचुअल नजरिए से देखते हैं। सच कहें तो ये प्राचीन भारतीय सोच और उस समय की फिलॉसफी को समझने की बेहतरीन खिड़की हैं। अंत में एक विचार, क्या हमें इन कथाओं को सिर्फ इतिहास मानना चाहिए या फिर हमेशा काम आने वाला ज्ञान? कमेंट में जरूर बताना। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।